क्या लेके आए थे क्या लेके जाओगे, ये लोगों के लिए एक सिर्फ लाइन है और मेरे लिए ये मेरी ज़िंदगी का मंत्र है। आपने कोई ठेका नहीं लगाया दुनिया को बदलने का। You just won the Ultimate Realty Award for the Rising Star Realtor in Dubai. To win this award, कैसा लग रहा था आपको? उसमें मैंने एक लाइन बोली थी कि ऊपर वाले का हाथ और अपनों का साथ। जी, आप नर्वस थे स्टेज पे चढ़ने से पहले? मेरे को एक ही चीज़ का तकलीफ था। बहुत कम टाइम में आपने शाहरुख खान से अवार्ड लिया, फिर अल्टीमेट रियल्टी का अवार्ड लिया फॉर बीइंग द राइजिंग स्टार ऑफ दुबई रियल एस्टेट। इतनी सारी अचीवमेंट्स आपने इतने कम समय में ले ली। एक्चुअली क्या मैं बहुत वर्कहॉलिक हूँ, मतलब कुछ ना कुछ नया करने की हमेशा रहती है। और व्हाट इज़ योर मंत्र ऑफ सक्सेस? आपके 3 ऐसी चीज़ें क्या है आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जिसकी वजह से आपको लगता है सक्सेस आपके कदम चूमती है? इस दुनिया में जो भी आया है उसको सक्सेस होने का अधिकार है। जी। सबको ये पता है कि पेट कैसे कम करना है, हर किसी को पता है कि प्रॉफिट कैसे करना है। सबसे पहले ऑनेस्टी, दूसरा है डिसिप्लिन, तीसरी चीज़ है फेयरनेस। जीत का स्वाद वही चखता है जिसको हार का डर नहीं हो। इतना जिगर आप कैसे लाते हैं? कई नई जगह चले गए, इंडिया से दुबई आ गए, दुबई से चाइना चले गए, चाइना से अफ्रीका चले गए। मेरा टारगेट नहीं है पैसे कमाना, मेरा टारगेट कुछ और है। पैसा तो मैंने इतना कमाया और इतना नुकसान किया जिसकी हद नहीं। जिस दिन मेरे बच्चे जी मेरे को ये बोल देंगे कि हमको हमारे पिताजी की तरह बनना है, तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड होगा और वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई होगी। मेरे फादर जैसा सेल्समैन कोई नहीं था। आदमी को जीतना है, किसी सक्सेस पानी है, जी आदमी को सिर्फ अपने आप से लड़ना होता है और किसी नहीं। करेक्ट। योर एनिमी ऑन योर सोल। क्या 3 ऐसे टिप्स और ट्रिक्स देंगे जिससे वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है? फोकस एंड फोकस एंड फोकस। कोई भी काम करो, अगर वो आपको एंजॉयमेंट देती तो काम को, इरिटेट कर दे तो उसको इमीडिएटली छोड़ दो। हम पहले सिर्फ एक चीज़ अनाउंस करने वाले थे, अब 2 चीज़ अनाउंस करेंगे। So that will be amazing. Something really exciting. Something really exciting. Hello everybody. Welcome to episode 5 of the Skywing podcast. I hope every one of you is doing okay. Thank you very much for your overwhelming response on our previous podcast videos, and it's been always a pleasure to bring you new episodes of the Skywing podcast. आज का एपिसोड भी पहले के एपिसोड्स की तरह ही बहुत ही एक्साइटिंग और बढ़िया होने वाला है, बिकॉज इन दिस पॉडकास्ट वी आर स्पेसिफिकली गोना टॉक अबाउट a very big personality and his success, which is none other than the CEO of the Skywing Real Estate, Mr. Sunil Kumar. Hello, sir. Hello. कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, very good. Thank you very much for joining me on the podcast today, Sunil sir. And जैसा कि मैंने कहा, this podcast is going to be special. Why more special? Because you just won the Ultimate Realty Award for the Rising Star Realtor in Dubai. और हाउ डज इट फील टू विन दिस अवार्ड? कैसा लग रहा था आपको? आई फील वेरी गुड। जी। उसमें मैंने एक लाइन बोली थी कि ऊपर वाले का हाथ और अपनों का साथ। जी। वो आज काम कर गया। जी। ऊपर वाले का हाथ और जो अपनों का साथ जो मेरे को मिला है, मेरी फैमिली से, मेरी टीम से, मेरे दोस्तों से, मेरे इन्वेस्टर से, वो आज काम कर गया और उसी की बदौलत आज मैं उस स्टेज पे पहुंचा हूँ जहाँ पे लोग कई सालों तक नहीं पहुँच पाते हैं और बहुत टाइम देते हैं, जो मैंने 6 महीने में कर दिया है। ये सब मेरे आसपास के लोग, मेरे परिवार के मेंबर, सबकी दुआओं का असर है जी। और उसी की बदौलत मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ और आगे ही दुआ करता हूँ कि लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे मेरे से और मेरे को और भी आगे दूसरी जगहों पे देखेंगे। जी, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सर, वो शाम आपके आपके पेट में बटरफ्लाइज घूम रहे थे, आप नर्वस थे स्टेज पे चढ़ने से पहले, क्या फील कर रहे थे आप जस्ट बिफोर रिसीविंग द अवार्ड? मेरे को एक ही चीज़ का तकलीफ था। मेरे को मैंने पहले ही बोला कि मेरे टारगेट्स कुछ और हैं जी, मेरे को कुछ और अचीव करना है। ये तो ठीक है, एक अवार्ड है, अवार्ड में जो अपन मेहनत करते हैं उसका एक रिवॉर्ड मिलता है, वो मेरे को मिला जी। बटरफ्लाई तो नहीं थे। हाँ, स्टेज में मैं पहली बार गया, थोड़ा नर्वस था, बात करने में तकलीफ है, लेकिन मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है जी। अपने पर होमवर्क करना, अपनी स्किल्स पे काम करना और सब पे काम मेरा चालू है जी। और आगे आप और भी इम्प्रूवमेंट देखेंगे इसमें और उसके ऊपर हम और भी वर्क करेंगे। एब्सोल्युटली सर। सर, आपने स्काईविंग रियल एस्टेट एक नई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ही आपने स्काईविंग रियल एस्टेट की शुरुआत की, बहुत कम टाइम में आपने शाहरुख खान से अवार्ड लिया,
फिर अल्टीमेट रियल्टी का अवार्ड लिया फॉर बीइंग द राइजिंग स्टार ऑफ दुबई रियल एस्टेट. सो इतनी सारी अचीवमेंट्स आपने इतने कम समय में ले ली, और आपके जो आसपास के लोग हैं वो आपके अचीवमेंट्स को कैसे देखते हैं, कैसे सपोर्ट करते हैं? एक्चुअली ये 4-6 महीने की मेहनत नहीं है. हाँ, 100% मैंने स्काईविंग को 6 महीने पहले ही खोला है जी. तो उसका ये मेरा 25 साल का मेहनत का काम है. अच्छा. और जो मेरे आसपास के लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, उन सबको पता है ये कुछ का कुछ बड़ा करेगा जी. तो उसके लिए वो हमेशा मेरे लिए प्रेयर भी करते हैं और मेरे लिए दुआएं सब कुछ करते हैं जी. कि जो मैं करना चाहता हूँ हो जाए. एक्चुअली क्या, मैं बहुत वर्कहॉलिक हूँ जी. मेरे को बहुत काम बहुत पसंद है जी. अगर मैं फ्री रहता हूँ तो मेरा दिमाग कहीं और चलता है. अच्छा. मतलब कुछ ना कुछ नया करने की हमेशा रहती है और इसलिए मेरे को शायद उस चीज़ का रिवॉर्ड मिला है और मैं इस चीज़ पे पहुँचा हूँ. एब्सोल्युटली. सुनील सर, आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि व्हाट इज़ योर मंत्रा ऑफ सक्सेस. आपके 3 ऐसी चीज़ें क्या है आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जिसकी वजह से आपको लगता है सक्सेस आपके कदम चूमती है? ऐसी बात नहीं है, सक्सेस हर किसी को मिलती है. हर कोई उसके लिए इस दुनिया में जो भी आया है उसको सक्सेस होने का अधिकार है. ऊपर वाले ने सबको अधिकार दिया जी. है. जी. ये कोई सुनील के पास 4 पैर नहीं 4 आंखें ये नहीं है जी. उसका 2 पैर 2 आंखें हैं. सबको ऊपर वाले ने दिमाग दिया है. जी. ठीक है. और उसके जो आप 3 पॉइंट पूछना रहे, मैं उसके बारे में बाद में बताऊंगा. पहले आपको बताता हूँ, सबको ये पता है कि पेट कैसे कम करना है. सबको पता है, लेकिन करता वही है जो उसको अचीव करता है, जो उठता है सुबह काम करता है, जो मेहनत करता है. हर किसी को पता है कि प्रॉफिट कैसे करना है. 1 रुपये की चीज़ 1 रुपये 10 पैसे बेचेंगे तो 10 पैसे प्रॉफिट होगा. हर किसी को कैलकुलेशन पता है, लेकिन करने वाले अलग होते हैं. तो डिपेंड है अपने ऊपर. सक्सेस का मंत्र कैसा है कि सबसे पहले ऑनेस्टी. जी. ऑनेस्टी खाली पैसों की नहीं होती है, ऑनेस्टी अपने काम की होती है. आप काम के प्रति कितने ऑनेस्ट हो, आप टाइम पे पहुंच रहे हो नहीं पहुंच रहे हो, क्या कर रहे हो, वो ऑनेस्टी हो. उसको एक ऑनेस्टी बोलते हैं. ऑनेस्टी खाली पैसों की ऑनेस्टी नहीं होती है. दूसरा है डिसिप्लिन. आप कितने कमिटमेंट हो अपने आप से, अपने काम के प्रति. करेक्ट. और तीसरी चीज़ है कि फेयरनेस. आप कितने आपको देखो, जीत का स्वाद वही चखता है जिसको हार का डर नहीं हो. अच्छा. मेरे को डर नहीं है क्या होगा कल, कैसे होगा, क्या होगा. करेक्ट. मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत अप एंड डाउन्स देखे हैं. जी. मैं 2003 में ज़ीरो था, फिर 2008 पे ज़ीरो था. जी. और फिर अगेन मैं एक स्टेज पे आज खड़ा हूँ. मुझे पता नहीं आगे क्या होगा. करेक्ट. आई डोंट नो, बट मेरा फोकस है मेरी ऑनेस्टी, मेरा हार्ड वर्क, मेरा डिसिप्लिन. करेक्ट. मैं उसको बरकरार रहूँगा. यहाँ से मैं कहाँ जाता हूँ मुझे पता नहीं है. जी. लेकिन सबको एक ही एडवाइस करता हूँ, काम करते रहो. जी. आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी. अगर अनसक्सेस भी होते हो किसी का से, या कोई मिस हैपनिंग होती है या कोई तकलीफ आती है, तो वो उसको आप एज ए लर्नर समझ के आप फिर सक्सेस हो गए. वो आपकी सक्सेस की एक स्टोरी दास्तां लिखेगा. एब्सोल्युटली. सर, आपको इतना जिगर आप कैसे लाते हैं कि कोई भी चीज़ में आप चले जाते हैं, कहीं नई जगह चले गए, इंडिया से दुबई आ गए, दुबई से चाइना चले गए, चाइना से अफ्रीका चले गए, आप डरते नहीं है कोई भी फैसला लेने से पहले? वेयर डू दिस जिगर कम फ्रॉम? लाइक इतनी हिम्मत आप में कैसे आती है? आप क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे. करेक्ट. ये एक लोगों के लिए एक सिर्फ लाइन है. करेक्ट. और मेरे लिए ये मेरी ज़िंदगी का मंत्र है. आपने पूछा ना, ये मेरी बहुत है. जी. आपको सिर्फ मैं आपको ये भी बता दूं, जी. मेरा टारगेट नहीं है पैसे कमाना, मेरा टारगेट कुछ और है. जी. वो मैं आगे रिवील करूंगा. अभी मैं आपको सब चीज़ें नहीं रिवील कर सकता, लेकिन मेरा टारगेट पैसे कमाना नहीं है. अच्छा. पैसा तो मैंने इतना कमाया और इतना नुकसान किया जिसकी हद नहीं है. तो वो करेक्ट. पैसा कमाना मेरा कोई मोटिव नहीं है. जी. जो चीज़ चाहिए मेरे को ऊपर वाला दे रहा है और आगे और भी देगा. और उसको मैं आगे कैसे डिवाइड कर सकता हूँ उसके लिए भी होमवर्क मेरा चालू है. एब्सोल्युटली. और जिगर की बात है तो मैं आपको सबके पास सब चीज़ें हैं. जी. जो करता है वो पाता है, आगे बढ़ता है. करेक्ट. एब्सोल्युटली. वो ही है. सर, आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल एक इंसान का है. आई नो वो बहुत शाय भी हैं कैमरे के सामने आने के लिए. मैं लवीना मैम की बात कर रहा हूँ कि
उनका सपोर्ट आपके लिए कैसा रहा, और वो कैसे आपको सपोर्ट करती हैं? लवीना का बहुत सपोर्ट है मेरी लाइफ में जी और उन्होंने जैसे मैंने स्काईविंग स्टार्ट करी थी तो उन्होंने बोला, पहले उनका प्लान नहीं था जी मेरे साथ ज्वाइन होने का, जी फिर मैंने रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने ज्वाइन किया। जी वो अपनी फैमिली अपने बच्चों को भी देखती है, फिर मेरी बैक वक्मा में काम करती है जी और दुनिया भर को मैनेज कर लेती है। जी मेरे परिवार में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसको प्यार नहीं करता है। जी तो ये डिफरेंस है। उसका नेचर बहुत अच्छा है, उसके फ्रेंड सर्कल में चीज़ों में बहुत अच्छा है। जी वो कभी भी किससे उसका और मेरा नेचर ऑलमोस्ट सेम है। हम कभी पंगे झगड़े में पड़ते नहीं हैं। जी हम ज़्यादा कोई पंगा झगड़ा होता तो हम उससे दूरी बना लेते हैं, लेकिन पंगा झगड़ा नहीं करते करेक्ट किसी भी तरह का हो। वो करेक्ट टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, हम ज़्यादा बहस में उसमें बिलीव नहीं करते। जी तो उसका बहुत सपोर्ट है। जी और वो थोड़ा मुझसे डरती भी है, मेरी स्पीड देख के, मेरे काम करने का जी ताकत, तो थोड़ा डरती भी है। करेक्ट तो इसलिए वो बोलती है नहीं, मेरे को आपके साथ रहना ज़रूरी है, आपको थोड़ा सा संभालने के लिए। जी ड्राइविंग विदाउट ब्रेक भी आल्सो हाँ, इज नॉट राइट। इट्स करेक्ट। नॉट राइट। हाँ, सो मेरी इट्स नॉट ड्राइविंग, सेफ आल्सो। हाँ इट्स नॉट सेफ। तो मेरी ड्राइविंग अच्छी है, करेक्ट। वो मेरा एक ब्रेक है। वो कहीं कहीं भी थोड़ा थोड़ा ब्रेक लगाती रहती है और अच्छी बात है। जी मेरे को उस पर कोई दिक्कत नहीं है और मैं एब्सोल्युटली। वो डिनाई भी नहीं करता हूँ। वो जी सपोर्ट करती है, उसको भी शौक है कि जी कहीं कोई चीज़ अच्छी हो जाए तो सबके लिए अच्छा है, परिवार के सबके लिए, बच्चों के लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है, करेक्ट हमारी पूरी फैमिली के लिए अच्छा है। एब्सोल्युटली। एक ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि सर, एक ड्राइविंग विदाउट ब्रेक्स इज आल्सो नॉट राइट। तो ब्रेक का होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने परिवार से, आपको लगता है कि बिकॉज यू हैव कम फ्रॉम अ फैमिली, यू वर अ गोल्डन बॉय ऑफ अजमेर, फिर आपने सब कुछ खो दिया, फिर आपने सब कुछ पा लिया। सो आपके परिवार में सब लोग आपको मतलब देखते हैं प्राउड की नज़र से, बाहर वाले भी आपको सब प्राउड की नज़र से देखते हैं। तो आपको लगता है कि आपके बच्चे जब आपका पाथ फॉलो करेंगे तो वो भी एंटरप्रेन्योर बने, फ्यूचर में बिजनेसमैन बने, या वो करे जो उनको पसंद है? मेरा एक ही ड्रीम है, जी सर। मैं आज आपको रिवील कर देता हूँ, जी भले मेरा बेटा भी सुनेगा, कोई भी ना, जब जी जिस दिन मेरे बच्चे जी मेरे को ये बोल देंगे कि हमको हमारे पिताजी की तरह बनना है, जी तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड होगा और वो ही मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी कमाई होगी। जब एब्सोल्युटली। आपका बच्चा जी या आपकी बच्ची या आपका बेटा या आपकी डॉटर जी ये बोल दे कि हमारे फादर हमारी रोल मॉडल थे और जी हमको हमारे फादर की तरह बनना है, जी हमको नहीं एलन मस्क बनना है, नहीं हमको मोदी बनना है, जी नहीं हमको कुछ बनना है, जी हमको हमारे फादर की बनना है, हमको हमारे फादर की तरह काम करना है, करेक्ट डिसिप्लिन बनना है, उस दिन आप सब अचीव कर लोगे। और मेरा अवार्ड वही हुआ। ये जो आप मेरे को अवार्ड मिला है, हाँ ये मैटर सकते हैं, जी लेकिन आपको अवार्ड आपकी फैमिली से मिलना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। हाँ, तो आई एम वेटिंग फॉर दैट कि जब मेरा बेटा होगा। जी आज मैं अपने फादर को बोलता हूँ, मेरा फादर आज पास अवे हो गए, जी जब भी उनका नाम आता है मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, जी लेकिन मैं आज बोलता हूँ मेरे फादर जैसा सेल्समैन कोई नहीं था। करेक्ट। हाँ, और ये सेलिंग स्किल्स आपको उन्हीं मुझे से उन्हीं मिली से हैं। मिली है। करेक्ट। और मैं जैसे समझो इस जनरेशन का हूँ, 90s का हूँ जी और 2000 में भी काम कर रहा हूँ, जो 2000 चल रही है जी उसमें अपने आप को मॉडर्न बनने की कोशिश कर रहा हूँ और करेक्ट अपनी बच्चों के साथ वैसा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं करेक्ट चाहता हूँ कि वो जाके मेरे नक्शो कदम पे चले। करेक्ट आज की जनरेशन के लिए बहुत बड़ा इशू है कि करेक्ट। वो फॉलो नहीं करती, जी जी लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। आई प्राउड ऑफ माई सन एंड डॉटर। जी मैं मेरी डॉटर जाता हूँ घर पे तो मेरे को ज़्यादा हंस के हग हग करती है। मेरा जी बेटा है, जी मेरी बात सुनता जी है, करता है, वो भी काम करता है, अच्छा है जी और ही इज़ वेरी स्मार्ट, अच्छा स्मार्ट भी है। लेकिन जिस दिन उसने ये बोल दिया हाँ यार मेरे को मेरे पापा की तरह बनना, कुछ करके दिखाना है, करेक्ट देन लव इट। मेरे बस इनफ, एब्सोल्युटली। मेरे लिए इनफ है, वो आपका गोल अचीव हो मेरा जाएगा। गोल अचीव हो जाएगा। करेक्ट। जब आप एक परिवार से, ये बहुत ज़रूरी होता है वैलिडेशन मिलना, कि आपने बहुत सही बात बोली कि जब बच्चों को लगता है कि वो अपने पिताजी को एक आइडियल मान लें, तो वो पिताजी के लिए बहुत ही मतलब एक प्राउड वाला मोमेंट होता है। और आप जैसे अपने आप को तराश रहे हैं एक तरीके से, अगर देखा जाए तो आप डिसिप्लिन में आ रहे हैं और अपने पर्सनालिटी पे काम कर रहे हैं। डिसिप्लिन में रहने के लिए सुनील सर, आप क्या चीज़ें करते हैं जो आप पहले नहीं करते थे? क्या डिसिप्लिन लाया आपने अपनी लाइफ में? आपको मैं डिसिप्लिन की बड़ी बताता हूँ। मैंने जी 2 दिन पहले अराउंड 20 फ़ेब को मेरा बर्थडे था, जी तो उस दिन हम कहीं बाहर गए थे जी डिनर करने। जी
मैंने पिछले 4-5 महीने से स्वीट नहीं खाई है जी। तो उस दिन इवन मैं केक भी नहीं खाता हूँ जी। ठीक है, आया थोड़ा टच किया टंग पे और फिनिश जी। लेकिन उस दिन मैंने 2 पीस ऑफ केक खा लिए थे रात को। अच्छा। तो मेरे को इतना रिग्रेशन था कि मेरी आंखों में समझो पानी था। अच्छा, इतना रिग्रेशन, इतना रिग्रेट हो गया आपको कि आपने केक खा लिया? केक खा लिया। फिर मैंने उसके बाद गर्म पानी विद लेमन 2 ग्लास पिए, घर पे भी आके पिया जी, जी। पूरी रात अपने आप को कोसता रहा कि मैंने क्यों किया ऐसा। दिस इज मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा होमवर्क कर रहा हूँ अपनी लाइफ पे। करेक्ट। और अभी मैं कभी पहले क्या ऑफिस 10 बजे 11 बजे आ जाता था, 12 बजे भी आ जाता था जी, जी। जिस दिन मैं 10-11 बजे पहुँचता हूँ उस दिन मेरे को बहुत रिग्रेट होता है कि वाई आई कम लेट इन ऑफिस। करेक्ट। इवन मैं जल्दी सुबह 5, 5:30, 6 बजे भी उठ जाता हूँ तो मेरा काम चालू हो जाता है जी। मैं जिम करता हूँ, जिम के साथ मेरे चाइना के फ़ोन चालू हो जाते हैं, जो कमांड देनी होती है अकाउंट्स डिपार्टमेंट को वो भी चालू हो जाती है, लेकिन ऑफिस नहीं पहुँचता हूँ तो उसका मेरे को रिग्रेशन रहता है। करेक्ट। लेकिन मैं इस ब्रॉडकास्ट में एक प्रॉमिस करूँगा अपने आप से जी कि आई ट्राई टू कम बिफोर 9 इन ऑफिस। करेक्ट। और स्टे इन द ऑफिस 7 और 8 o'clock टिल नाइट, क्योंकि आप जब तक फील्ड में नहीं होगे तो काम कैसे करोगे। करेक्ट। और Absolutely. आपको काम आउट ऑफ द बॉक्स आके करना ही पड़ेगा जी। नहीं करोगे तो फिर आप में और नॉर्मल इंसान में क्या फ़र्क आ रहेगा। करेक्ट। क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि आप पहाड़ तो चढ़ना इतना मुश्किल है, इसीलिए सब कोई नहीं चढ़ पाते। माउंट एवरेस्ट अगर चढ़ना आसान होता तो हर कोई ऊपर नहीं पहुंच जाता। तो इसीलिए बॉडी बिल्डिंग के लिए भी ये कहा जाता है कि सबके बस की बात नहीं है बॉडी बनाना। और आप अब भी अपनी बॉडी पे बहुत काम कर रहे हैं वैसे। एक्चुअली क्या है कि मैं जैसे से इस फील्ड में घुसा हूँ, जैसे से लोगों के साथ बैठता हूँ जी, तो पता पड़ता है कि आप जो एक्सरसाइज करते हैं ना जी, उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी बॉडी, उससे क्या आपको मेंटली पीस भी मिलती है जी। और जैसा मैंने सुना है, देखा है कि एक अच्छे हार्मोन्स जनरेट होते हैं जो आपको हैप्पीनेस देते हैं जी। दूसरी चीज़, अगर आप सुबह जिम करते हो, टाइम पे जिम करते हो, चीज़ें करते हो, तो आपको अलग ही एनर्जी लेवल होता है। करेक्ट, आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा रहता है उस टाइम पे। मैं बताऊँ, मैं 2 दिन से मेरे को बैक पेन था जी, मैं जिम नहीं जा पा रहा था जी, और मैं डॉक्टर को दिखाया, कुछ नहीं था, उन्होंने थोड़ी मेडिसिन लिखी, थोड़ा सा पेन था बैक में, लेकिन 2 से तो मैं डिस्टर्ब था कि क्यों नहीं गया। इवन वो पेन था, लेकिन फिर मैं आज गया और फिर मैंने बैक का वर्कआउट देखा, चेस्ट का और वर्कआउट किया। करेक्ट। तो क्या है कि अपने ऊपर डिपेंड है करेक्ट आपके लिए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट रखती है। एब्सोल्युटली। तो ये सब चीज़ें हैं, काम करें उसके ऊपर, अपने ऊपर होमवर्क करें जी। कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में। करेक्ट, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस माइंडसेट बनाना है। हाँ करेक्ट। सर, जब कोई, आप, मुझे एक सवाल करना है आपसे, आप कभी डिप्रेस्ड होते हैं, आप कभी उदास होते हैं, और अगर होते हैं तो क्या करते हैं आप उदास ना रहने के लिए? हाँ, मैं डिप्रेस होता हूँ, उदास भी होता हूँ जी, बट मैक्सिमम 12 आवर्स बस, इससे ऊपर नहीं जाता हूँ। 12 आवर, क्योंकि मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लेता हूँ दूसरा। अच्छा। हाँ, मैं इससे ऊपर नहीं था, मैं डिप्रेशन को हावी नहीं होने देता हूँ। बहुत चीज़ें आती है लाइफ में हैं जी, और जो प्रॉब्लम्स मेरे पास आती हैं, जो मेरे पास हैं प्रॉब्लम, मेरी जगह कोई नॉर्मल इंसान हो तो वो शायद ही डू समथिंग रॉन्ग। करेक्ट। लेकिन फाइटर हूँ, लड़ता हूँ अपने आप से। सर्वाइवल तो आपको बचपन से सीखने को मिला है। सर्वाइवल, पैसे की टेंशन नहीं रहती मेरे को जी, पैसे की टेंशन मेरे को आज तक नहीं रही जी। मेरे को उससे क्या होता है, आदमी की लड़ाई किससे होती है, आदमी को जीतना है जी, किसी सक्सेस पानी है जी, तो आदमी को सिर्फ अपने आप से लड़ना होता है और किसी नहीं। करेक्ट। और कुछ नहीं है लाइफ में, आपको किसी भी, अगर आपको कोई हरा सकता है तो आप खुद हैं। हाँ, और वो ही हराता है। करेक्ट। आदमी को हराने के लिए आदमी ही खुद ही काफ़ी है। करेक्ट। इसका एग्जांपल दूँ जी, अगर आपको कुछ करना है, डॉक्टर ने आपको बोला कि आपको राइस नहीं खाने हैं जी, नॉर्मल थिंग है, राइस नहीं खाओ ना। हाँ, लेकिन आपको कोई बोल तो नहीं रहा, आपको डॉक्टर ने आप मत खाओ, लेकिन फिर भी आप खाते हो, तो किसने बोला आपको खाने के लिए? तो आपका नुकसान आप खुद कर रहे हो। नहीं, यू आर रॉन्ग अगेन जी। अगर आपको डॉक्टर ने बोला कि राइस नहीं खाने हैं जी, और फिर भी आप राइस खाते हो जी, तो आपको किसने बोला? डॉक्टर ने बोला, ना मना किया ना, और फिर भी आप राइस खा रहे हो। करेक्ट। तो आपको किसने बोला राइस खाने के लिए? मन ने बोला या लाइक आपकी अंतरात्मा ने बोला? आपका दुश्मन कौन? हाँ,
आप हमारी हम खुद हैं हमारा दुश्मन। और मैं आपको जो भी बोलता हूँ, जो भी ब्रॉडकास्ट में बात करता हूँ ना, ये मेरी खुद की एक जनरेट की हुई चीज़ें हैं, कहीं दूसरे से देखा हुआ कुछ नहीं है। आप ये डायलॉग कहीं पे भी देख लेना, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ये मेरा अभी का जनरेट किया हुआ है कि अगर आपको कोई चीज़ कोई मना करता है और आप उसको करते हो तो किसी ने बोला नहीं है आपको करने के लिए, और आपको जबकि पता है वो चीज़ खराब है तो भी आपको यार चलता है ना, थोड़ा तो खा ले, क्या होता है? करेक्ट, क्या नहीं होता है। ये दिस इज़ योर एनिमी ऑन योर सोल। बोलते ना, आपका दुश्मन आपकी खुद की अंतरात्मा है। करेक्ट। जब आपने अपनी अंतरात्मा पे होमवर्क करना चालू कर लिया, अपने इमोशंस पे काबू करना चल लिया, मेरे को भी बहुत मैं भी अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। अच्छा। मेरे साथ भी यही चीज़, जिस दिन आपने इमोशन कंट्रोल करना चालू कर दिया, देन यू स्टार्ट टू करेक्ट, यू विल इंप्रूव योरसेल्फ। ना अपन बोलते हैं जो सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ना चालू कर दोगे आप। आप भी इमोशनल है ना सुनील? 100% मैं इमोशनल हूँ, और मैं इतनी बातें इसलिए करता हूँ, जो भी मेरे फ्रेंड्स, मेरे लोग, मेरे दोस्त, मेरे फैमिली मेम्बर जो भी मेरा पॉडकास्ट देखते हैं, मैं चाहता हूँ वो भी समझें, मेरी इस लाइफ से सीखें, मैं भी उनकी तरह नॉर्मल इंसान हूँ। सीखो, समझो, और आप भी इसको इम्प्लीमेंट करो, और आप भी सक्सेस हो। आज बोलता है यार कुछ चीज़ नहीं बतानी चाहिए, क्या है क्या नहीं, मतलब बतानी चाहिए। अगर आपको अधिकार है वो तरक्की करने का, इंस्पायर करेंगे लोगों को, आपको अधिकार है तरक्की करने का, तो दूसरों को भी अधिकार है। इस दुनिया में हर किसी को अधिकार है। एब्सोल्युटली। अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी सबसे शेयर करेंगे, तभी तो लोग आपसे इंस्पायर होंगे, तभी तो लोग लेसन्स लेंगे कि आपकी तरह सक्सेसफुल कैसे बने। वैसे आप जब इतने सारे आपने बिजनेस स्टार्ट किए, अगर कोई नया इंसान है जो चाहे वो रियल एस्टेट की फील्ड में आना चाहता है, कोई भी बिजनेस बनाना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या 3 ऐसे टिप्स और ट्रिक्स देंगे जिससे वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है? फोकस एंड फोकस एंड फोकस। सिर्फ 3? फोकस बस? एंड फोकस एंड फोकस। अच्छा। क्या होता है कि हर धंधे में कंपटीशन है जी, हर काम में कंपटीशन है। एब्सोल्युटली। आप पानी पूरी बेचो, खाली पानी पूरी पे फोकस करोगे तो पानी पूरी वालों के वहाँ पे भी इनकम टैक्स की रेट बढ़ती है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। जी जी। आप चाय बेचो, चाय वाला के वहाँ भी इनकम टैक्स की रेट बढ़ती है। जी। तो ये चीज़ें लाइफ में चलती हैं। जी। आप सुनो, तो क्या है कि आप अगर फोकस हो अपने काम के प्रति तो कुछ नहीं है, सब मिलता है। आप ऐसे लोग भी हैं जो बिलियनर्स हैं और उनका रियल एस्टेट का आर भी नहीं पता उनको। हाँ, मतलब वो इन्वेस्टमेंट में शायद इतना नहीं यकीन रखते, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होगा, किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करता, उनका ट्रेडिंग है, बिजनेस है, लोग ऐसे भी हैं। जरूरी नहीं है कि रियल एस्टेट में सारा पैसा है, या सब हर तरह का काम है। आप जिस धंधे में फोकस करते हो, आपको एंजॉयमेंट मिलना चाहिए। आप जिस चीज़ें एंजॉय करते हो वो ही आपको सक्सेस लेके जाती है। कोई भी काम करो, अगर वो आपको एंजॉयमेंट देती है तो काम को, आपको इरिटेट करती तो उसको इमीडिएटली छोड़ दो। करेक्ट, यू शुड ऑलवेज लव योर वर्क। मैरिज जो होती है, शादी जो होती है, सक्सेस कैसे होगी आपको उसका भी मंत्र बता देता हूँ। जी जी। अगर आपको शादी एंजॉय करनी है, शादी की बात करनी है, हर घर में बर्तन बजते हैं, हर घर में, हर घर में किसी न किसी बात पे, किसी न किसी चीज़ पे कोई ना कोई ट्रिक चलती है। आप उसको एंजॉय और कैसे कर सकते हो, उसका एक ही है जी कि आप उसको एंजॉय कितना करते हो। अच्छा, एंजॉय कितना करते हो। Correct. अगर आपकी वाइफ ने आपको कुछ बोल दिया XYZ, जी जी, आप उसको कैसे लेते हो? एब्सोल्युटली। आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, वाइफ तो चेंज नहीं हो सकती, तो अपने आप को चेंज कर दो। अच्छा। एंड एंजॉय करो हर चीज़ को, हर मोमेंट को एंजॉय करो। हाँ। अगर कोई चीज़ होती है, कोई एक्सपीरियंस होता है, कोई परेशानी होती है, कोई भी, तो वाइफ को कोई रीज़न नहीं चाहिए झगड़ा करने के लिए। करेक्ट, दैट इज अ ट्रूथ। जी जी, ये हकीकत है। वाइफ को कोई रीज़न चाहिए झगड़ा करने के लिए, किसी की बात भी किधर भी आपके ऊपर आ सकती है जी, तो एंजॉय इट। करेक्ट। आपको तो झगड़ा भी एंजॉय करना सीखना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फाइनली रिजल्ट क्या है? करेक्ट। आपको एंजॉय, किसी का कोई भी हो ना, कोई बोलता नहीं मैं नहीं करता, तो अपने आप से झूठ बोल रहा है, मेरे से झूठ नहीं बोल रहा है, तो आपको एंजॉय करना पड़ा। हाँ ठीक है यार। करेक्ट, आपको झगड़ा भी एंजॉय करना है ना, एंजॉय करना है। हाँ ठीक है यार, ये हो गई हुआ क्या। क्योंकि कीप साइलेंट। हाँ, you always have to be calm and composed। वो अगर जितना आप उसमें आर्गुमेंट जाओगे तो रास्ता कुछ नहीं है जी, निकलना कुछ नहीं है जी। हमारा जो कल्चर है
इंडियन कल्चर है उसमें क्या है, वो 7 जन्म का साथ लिखा हुआ है। आजकल तो 7 महीने भी नहीं टिकता है बहुतों का तो 7 है। यूरोप में तो 7 दिन भी नहीं टिकता है, सब ही टिकता है। लेकिन ठीक है, आपको हर चीज़ को, जिस चीज़ में एंजॉयमेंट मिलता है वही काम करो, एंजॉय करो। तो जब भी आप कोई काम करो तो फोकस के साथ करो, और जिस काम को आप एंजॉय करो आई थिंक वही करनी चाहिए। शादी के बारे में भी जो आपने बोला ये एब्सोल्युटली राइट है, क्योंकि झगड़ा करके आर्ग्यूमेंट करके तो फायदा है नहीं, फायदा नहीं, आपको हारना ही है। करेक्ट, क्योंकि आप इतने इमोशनल है तो आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, या आपको मतलब जब आप डिप्रेस्ड होते हो वो आपको लगता है कि आप दुख ज़्यादा होता है आपको, कि गुस्सा ज़्यादा आता है आपको? क्या होता है कि पहले मेरे को गुस्सा बहुत आता था, और मैंने बहुत चीज़ें स्पॉइल भी करी गुस्से के चक्कर में। रिलेशन भी बहुत ख़राब हुए थे पहले मेरे, जो भी किस टाइम आप क्लाइंट से जोर से बात कर लो चाहिए। लेकिन क्योंकि मैं यही आपसे पूछना चाहता था कि आप इतने सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, तो अगर आप इतना गुस्सा करेंगे तो नए रिलेशंस कैसे बना पाएंगे? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि आपको हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का सलूशन है। बहुत सी चीज़ें अपन बोलती है कि यार ये हो गया, ये इससे ये हो जाएगा, अपन प्रिडिक्शन कर लेते हैं। हाँ, प्रिडिक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, जो होना है वो होके रहेगा। करेक्ट। मैं आपको बताऊँ, मैं चाइना में था तो मेरा एक कंटेनर अटक गया था। अच्छा। तो मेरे को मेरे ऑफिस के स्टाफ का फ़ोन आया, ये हो गया, वो हो गया, इसमें ये हो जाएगा, जेल हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अच्छा। तो उसमें एक आइटम था जो बाय मिस्टेकली हमने डाल दिया था जी, वो अलाउ नहीं था जी, कस्टम्स में अलाउ नहीं था। क्या हुआ फाइनली, वो हमारा वो आइटम उन्होंने निकला, डिस्ट्रॉय किया, हमको कंटेनर वापस दे दिया। जो पेनल्टी लगी 2-5 हज़ार RMB, जो भी $500,000 लगे, और मैं टर्न पड़ गया। अगर वो रिपोर्ट मेरे को ऐसे टाइम पे मिली जिस टाइम मैं बहुत बिजी काम कर रहा था। आई एम बिजी, आई एम क्रैकिंग सम डील। अच्छा। उस टाइम मेरे पास वो मैटर आया था। विद इन 30 सेकेंड मैंने उसको बोला, सॉल्व इट इन योर हैंड, सॉल्व इट इन योर सेल्फ जी, प्लीज डोंट कम टू मी जी, एंड फिनिश इट। करेक्ट। व्हाट एवर मनी पेइंग, व्हाट एवर पेनल्टी कम, वी विल पे इट। अच्छा, वी डन द मिस्टेक, देन वी विल पे इट। फिनिश, हमने मिस्टेक किया तो हम पेमेंट कर देंगे। मिस्टेक किया, और व्हाट एवर द लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ, वी विल पे इट एंड फिनिश इट। करेक्ट। वी विल नॉट ब्रेक द लॉ। क्यों भी हुआ आप खत्म करो। एब्सोल्युटली। विद इन द 30 सेकंड आई विल फिनिश दैट मीटर विद द इज कमिंग कॉल एंड फिनिश, एंड आई कीप डूइंग दैट डील। दैट डील इज वेरी बिग डील विद मी। आई एम डूइंग सम डील्स विद माय क्लाइंट। सो वो डील फिनिश हुई, वो डील में हमको उस क्रैक भी हो गई, हमको चीज़ भी है। करेक्ट। 5th और 8th और 10th मार्च को, वो 10th 5 को न्यूज़ आई, हाँ वो कंट्री में कुछ $5-7 हज़ार लगे थे, और वो मैटर क्लोज हो गया, और जो भी पेनल्टी लगी हमने पे करके हम कंटेनर वापस आ गए। जब पेनल्टी कंटेनर सब वापस आ गया तो ठीक है ना। अभी आज मैं वो $5-7 हज़ार के लिए उस टाइम प्रेशर था, तो एक तो मेरी डील भी प्लेस जाती है, और मेरे 15 दिन और ख़राब होते। सो आई विल नॉट टेक अ रिस्क, जो होगा अच्छे के लिए होता है। अच्छे लिए, एब्सोल्युटली अच्छे के लिए। बी पॉजिटिव और कूल रहो जी, काम अच्छा ही होगा। आप अपने काम के प्रति फोकस रहो, फिनिश। करेक्ट। ये आप सीख बहुत अच्छी दी है सर, कि you always have to be calm and composed. Yes. You always have to be focused on Still I am not, but I am trying to be 100%. जी. Before मेरे में बहुत फर्क आया पहले से जी, but I am still on work on it. क्या steps लिए आपने सर to become more calm and composed? आप चुप हो जाते थे बस, nothing else. Silent and reply after 2 months or 1 minute. No need to you आपने कोई ठेका नहीं लेगा दुनिया को बदलने का। हाँ, आप जिस टाइम कुछ करने जाते हो जी, मेरी वाइफ बोलती है जी, पर्टिकुलर मैं किसी को कुछ बोलता हूँ, ऐसे मत करा कर, ऐसे बोले, आप किसी के माँ बाप नहीं हो। अच्छा। आपका ठेका नहीं है किसी को बदलने का। अच्छा। आपका काम है, आपका एम्प्लॉय है, आपका कोई भी, उसको समझाओ जी। आप समझता है तो ठीक है, नहीं समझा तो छोड़ दो, और कुछ नहीं है। ये इवन आपके आजकल अपने बच्चे भी नहीं समझते हैं, सुनते हैं। आप दूसरों की तो बात ही हो, आप समझा सकते हो उनको जी। हाँ, करेक्ट, एब्सोल्युटली। और आप काम रहोगे तो आपका काम में पर्सनली बहुत वर्किंग अच्छी रहेगी जी। और ये हेल्प करता है सर, बिकॉज आपको एक टीम को भी साथ लेके चलना है, तो बिकॉज यू हैव चेंज्ड योर सेल्फ अ लॉट, तो एक टीम के साथ चलना, और कितना इम्पॉर्टेंट था आपकी टीम का आपके साथ होना, जिसकी वजह से आपको अल्टीमेट रियलिटी का अवार्ड मिला। एक अच्छी टीम बनाना, देखो कोई भी काम विदाउट टीम तो हो नहीं सकता जी। अभी सचिन ने शतक मारा, या रोहित शर्मा ने शतक मारा, या कोहली ने शतक मारा जी, फाइनली जीती इंडिया। हाँ, तो जीत तो टीम की ही होती है। करेक्ट।
ठीक है, इंडिविजुअल होमवर्क होता है, इंडिविजुअल काम होता है, इंडिविजुअल हर किसी का, हर कोई अपना 100% देता है, तभी आदमी ज़्यादा चाहिए। आपको मतलब जो भी, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जो भी 100% नहीं देता है या सोचता है यार ठीक है मैं तो निकल जाता हूँ यार बाद में कर लूँगा या चीज़ें, वो कंपनी को धोखा नहीं दे रहा, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। अच्छा, मेरे शब्द याद रखना, ये मैं बहुत अच्छी चीज़ बोल रहा हूँ, और जो अपनी ऑडियंस है या जो मेरे जो भी ब्रॉडकास्ट सुनेंगे उनके लिए, अगर कोई अपने काम से चोरी करता है तो वो भूल जावे कि वो कंपनी को या अपने घर वालों को धोखा दे रहा है, वो अपने आप को धोखा दे रहा है। करेक्ट। आप जितना काम करोगे उतना लर्न करोगे, उतना समझोगे, उतना आपको आइडिया मिलेगा। करेक्ट। और एवरी मिनट एवरी डे लर्निंग का होता है जी। हर किसी को लगता है कि सुनील की लाइफ बहुत अच्छी है, ये भी करता है वो भी करता है जी। हाँ, आई लव माई लाइफ जी, मैं एंजॉय करता हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है जी। लेकिन ये लाइफ विदाउट डिसिप्लिन विदाउट हार्ड वर्क नहीं मिलेगी। एब्सोल्युटली। यू शुड बी हैव वेरी वेरी हार्ड वर्क। एब्सोल्युटली। मैं पहले बताऊँ, मैं पहले 10 साढ़े 10 बजे उठता था और रात को 2-3 बजे सोता था जी। लाइफ तभी मेरी अच्छी थी, लाइफ आज भी मेरी अच्छी है, लेकिन पहले से मेरी लाइफ थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो गई क्योंकि मैं थोड़ा सिस्टम में आपने अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाया, सिस्टम आ गया, तो डिसिप्लिन लेके आऊँ। लेकिन मेरे को मेहनत, मैं आपको बता दूं, मैं जब 16-17 साल का मेहनत जो करता ना, उससे ज़्यादा मेहनत 41 की ईयर्स की रोड में कर रहा हूँ। ये आज के जेन जी, हाँ, जेन जी माइंडसेट लेके आप आगे चल रहे हैं। जेन जी जो लोग होते हैं जी, वो कैलकुलेशन 6 घंटे 8 घंटे, जो बंदे के पास सब कुछ होने के बावजूद वो दिन में 12 घंटे सो सकता है, सिर्फ 4 घंटे काम कर सकता है, लेकिन वो उल्टा कर रहा है, 12 घंटे 16 घंटे काम कर रहा है। और तो माइंडसेट का बहुत बड़ा डिफरेंस है। करेक्ट। और इस ये भी चीज़ अफेक्ट करती है कि सर आप इतना काम करें, आप अपनी फैमिली के साथ इतना टाइम नहीं स्पेंड कर पा रहे, ये चीज़ आपको कभी कभी रिग्रेट होती है कि आप अपने बच्चों को इतना टाइम नहीं दे पा रहे क्योंकि आप काम में बहुत ज़्यादा बिजी हैं? आपको किसने बोला मैंने बच्चों को टाइम नहीं देता? ये भी मैनेज कर लेते हैं आप? 100%। दैट्स वेरी कमेंडेबल बहुत है जी। पिछले 3 दिन से मेरे पास कोई क्लाइंट नहीं है जी। मैं शाम को 6-5 बजे घर पहुँचता हूँ, 5:30 से सुबह 10 बजे तक मैं घर पे रहता हूँ जी। मेरी बेटी मेरा बेटा हम साथ में खाना खाते हैं, साथ में बैठते हैं। अच्छा। 99.9% रात का डिनर हम फैमिली के साथ ही करते हैं जी। ऐसी कोई बात नहीं, हमारा डिनर 7 से 7:30 8 बजे हो जाता है जी। ट्राई टू, मैं अपने बेटे से अपनी बेटी से सब पूछता हूँ जी। ये लोगों का थोड़ा सा माइंडसेट होता है, मिसकंसेप्शन होता है या माइंडसेट होता है कि यार ये लोग इतना काम करते तो अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते। एग्जैक्टली, इसीलिए मैं भी सोच रहा था। पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं होता है जी। आपके में 24 घंटे में आपका बहुत सा टाइम होता है जी। आपको 1 घंटा आधा घंटा इंस्टाग्राम पे बैठने के लिए और बच्चों के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। आपसे बैलेंस, हाँ ये बात है कि बैलेंस करना पड़ता है लाइफ में। मैं पहले बहुत सोशल मीडिया देखता था, आजकल नहीं देखता हूँ जी। पहले यूट्यूब बहुत देखता था, नहीं देखता हूँ जी। वो टाइम मैं अपनी फैमिली को या मेरे सोने पे या मेरी हेल्थ पे खर्च करता हूँ। पहले मैं फालतू की जिग जैक या समझो कन्वर्जेशन या गॉसिप बोल दो वो करता था, वो सब मेरी बंद है, मैं नहीं करता। और हम फैमिली को बहुत सा टाइम देते, मेरी वाइफ भी बहुत टाइम देती है, हम भी बहुत टाइम देते हैं। हमको खुद को ही पता है कि हम क्या कर रहे हैं जी, और किसी को हमारे को जज करने की ज़रूरत नहीं है। एब्सोल्युटली। बट as somebody who is in the real estate business, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया पे रहना कितना ज़रूरी है एक बिजनेसमैन के लिए और एक कंपनी ओनर के लिए? सोशल मीडिया कितना मायने रखती है? देखो, सोशल मीडिया पे रहना ज़रूरी है आज के टाइम में जी। बहुत इजी कनेक्टिंग है जी। अगर आप घर में 3 जनों का, क्योंकि आजकल लोगों का उठना बैठना कम हो गया जी। सोशल मीडिया तो लोगों को पता पड़ रहा है आप क्या कर रहे हो, आप किस लेवल पे काम कर रहे हो जी। और रहना कनेक्टिंग बहुत ज़रूरी है। और एज ए रियल एस्टेटर कि आप कैसे दिखाओगे कि आपको, आप समझो आपको कोई चीज़ सेल करनी है, किसी को कुछ बताना है कि यहाँ पे दुबई में लाइफ कैसी है, तो आप कैसे दिखाओगे? आप ऐसे ही दिखा सकते हो ना, थ्रू सोशल मीडिया वेरी इजी। और आजकल स्मार्टफोन हर किसी के पास है, आप उसको अच्छे से दिखा सकते हो, अच्छे से रिवील कर सकते हो जी। एब्सोल्युटली। आपको उनको डिसाइड करना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। ठीक है, मैंने जैसे लास्ट अवार्ड में बोला कि जैसे कोई भी चीज़ मैं जाके बेचता नहीं हूँ, सेल नहीं करता हूँ, मेरा आदत ही मेरा काम है, मैं एक चीज़ अपने सोशल मीडिया पर डाल दी जी। जिसको समझ में आती है, जिसको अच्छी लगती है वो देखे समझे और प्रपोज करता हूँ, सेटिंग करता हूँ। एब्सोल्युटली। और उनके काम की चीज़ होती है वो काम करवाता हूँ। हाँ, कि आपको पता है कि
इन्फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है और लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो सोशल मीडिया के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो डेफिनेटली आप सोशल मीडिया का ही सहारा लेंगे। हाँ, सोशल मीडिया ज़रूरी है आजकल जी। आपको कनेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है जी। और जैसे जैसे आप ग्रो होते हैं, जैसे आपका सोशल मीडिया ग्रो होगा, वैसे आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, तो वो भी आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। हाँ, बोल सकते हैं ना। ऐसे तो एक्चुअली सोशल मीडिया में जो आपके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, जो आपके कंटेंट से खुश होते हैं, जैसा अपन काम करते हैं, तो वो लोग अपन फॉलो करते हैं, उनको भी कभी रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसकी फुलफिल करते हैं जी। अगर मैंने क्या बोला आपको, एक चीज़ बोली ना, जो लाइफ मैं जी रहा हूँ जी। वो सेम लाइफ जीने का अधिकार सबको है। मैं ऊपर से उठ के नहीं आया हूँ। एब्सोल्युटली। तो ठीक है, और मैं अपना एक्सपीरियंस और सब चीज़ें शेयर करने के लिए रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है जी। जिसका जो नसीब हो, जहाँ जाना होगा वो जाएगा। एब्सोल्युटली। सुनील सर, जाते जाते आई वांट टू नो कि आगे any exciting news coming up for Skywing Real Estate, anything that you want to reveal or you want to keep it a surprise for people to know? मैंने भी पहले बोला था लास्ट NKY मीडिया में, जी, NKN मीडिया में जी, मैंने बोला था लास्ट टाइम जी, कि हम कुछ बड़ा अनाउंस करेंगे विद इन 6 months। जी। तो उसको सिर्फ 15 दिन हुए हैं, अभी टाइम है उसमें। अच्छा। लेकिन हम पहले सिर्फ एक चीज़ अनाउंस करने वाले थे, अब 2 चीज़ अनाउंस करेंगे। अच्छा, so that will be amazing to know. एक चीज़ आपको जल्दी ही अनाउंस करेंगे अप्रैल में, जी। और एक चीज़ मई और जून में आपको अनाउंसमेंट मिलेगा। वी वर्क ऑन इट एंड कुछ एक्साइटमेंट आने वाला है, एक्साइटेड आने वाला है जी, जो something really exciting. समथिंग रियली एक्साइटेड। जी, definitely. We all are looking forward for that surprise, Sunil sir. Thank you so much for your time today, and congratulations once again for winning the Ultimate Realty Award for the Rising Star Dubai Real Estate. It was a pleasure speaking with you. Thank you, sir. Thank you very much, everybody, for watching our podcast. Do subscribe to our channel, like our video, share with your friends and family so they can learn from Sunil sir's journey and get inspired as well. Thank you very much for watching our episode. Have a wonderful day.